इंडियन इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है। मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। नेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तरीके से सर उनको G7 में लिया गया या जिस तरीके से उनको अमेरिका में लिया गया, तो कम से कम ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि सर जो रिस्पेक्ट या जो मर्तबा उनको दिया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो तो देखिए, इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है। इंडिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अब इंडिया में जब टेस्ला आएगा तो यहाँ टेस्ला आने का मतलब यह है कि ये इलॉन मस्क का वाहिद एलिफेंट हूँ कि ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो वो जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जी भिखारीपन के आखिरी मंजिल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है आपने बोला अभी वो अपना सियारा भेज रहे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 की अगर बात करें जो वो भी मून मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, क्या वजह समझते हैं कि इतनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए और चाइना को काट गए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से? हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अब हम क्या सोचते हैं? हमारे हुक्मरान अपने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए, अपने पैसे बाहर इकट्ठे करने के लिए। आपने बोला उनके हुक्मरान उनके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो उनके मुल्क के बारे में सोचते नजर आ रहे होते हैं। वहाँ के मुसलमानों की बात कर ली, कश्मीर की, मतलब अपने घर को छोड़ के हम उनकी सोच के बारे में सोचने, तो अपना सोचना चाहिए, अपने वहाँ का सोचना चाहिए, या इन्वेस्टर बुलाने चाहिए। जिस तरीके से सर उनको G7 में लिया गया या जिस तरीके से उनको अमेरिका में लिया गया, तो कम से कम ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि सर जो रिस्पेक्ट या जो मर्तबा उनको दिया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो तो है ऐसा कि हमें कम से कम उससे तो कुछ सीखे ना। मोदी साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तिलाफ सही, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान उसके लिए उनके लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लें कि जो वो सही अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, वो तो कम से कम सर हम करें कि वो सादे से कपड़ों में फिरते हैं, वही धोती वही जैकेट सी होती है और नीचे कोई गुस्सा सा पहना होता है। न उनके पास गुची और अरमानी के सूट मैंने देखे, ना कुछ और देखा। 600 अरब डॉलर है उनके पास। हम 1 अरब डॉलर के लिए सारी दुनिया की मिन्नतें करके लेते, लेकिन जाने हमने चार्टर प्लेन लेके जाना है, अपना पाकिस्तान एयरफोर्स का वही जहाज लेके जाना है जो 1 घंटे में 3 से 4। देखिए, इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है। इंडिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अब इंडिया में जब टेस्ला आएगा तो यहाँ टेस्ला आने का मतलब यह है कि ये इलॉन मस्क का वाहिद एलिफेंट फुट होगा इस खित्ते में, और पाकिस्तान भारत से सदियों पीछे चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो जंग है जो मोदी कहता है कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर रहा है, हम जंग लड़ रहे हैं, हम हालत जंग में हैं और हम जंग जीत रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो वो जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जी भिखारीपन के आखिरी मंजिल पर हम पहुंचे, जो है वो कहा है। मेरे ख्याल में जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो यकीनन वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मीम्स का तो एक सिलसिला जारी होता है, लेकिन मैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब बंदा इस तरह की बातें खुद कर रहा होता है कि वो कहते हैं कि बाहर के लोग देखे कहते हैं कि देखें जी ये पैसे मांगने हैं और उनके चेहरों पर लिखा होता है,
तो वो मेरे ख्याल में वो हालात ऐसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनमें इस तरह की बात जो है वो यकीनी की तौर पर। जाती है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप 3-4 महीने पहले जाएं तो आपके कान में बाज़ गश्त आती थी, अल्फाज क्या थे, पाकिस्तान श्रीलंका बन गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। आपको याद है, कर जाएगा नहीं कहते थे, कैसे कर गया। लेवल पे जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेज़न की बात करें, टेस्ला की बात करें, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में आगे बिजनेस कर रही हैं या करना चाह रही हैं। वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। देखें, बिजली उनको दे रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले सुना होगा कि चाइना ने एक दफ़ा उनको ऑफर की थी, जो भी इधर से आउट ऑफ कंट्री से कोई भी कंपनी आती थी उनको बिजली फ्री कर रहे थे। ऐसे ही है। ठीक है, पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको कहना कि टैक्स कितना और कमीशन कितनी, वो कैसे इधर आएंगे। कि आज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया के जो हमें ये कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है इंडिया दुश्मन है, यहाँ के लोग मोस्टली शायद नफरत करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग तारीफ करने पे मजबूर हुए हैं, यानी उन इंडिया की भी और उनके पॉलिटिशियंस की भी। अगर हमारे पॉलिटिशियन भी ये चीज़ें करें, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए, लोगों को सिक्योरिटी दें, तो हमारी भी तारीफ होगी पाकिस्तान की और हमारे पॉलिटिशियंस की भी तारीफ होगी। देखिए, पॉलिसीज बनाई जी, उनको ग्लोबल कहते हैं दुनिया की वो जरूरत बन चुके हैं इंडिया। अरबों की उनकी आबादी है और खरबों की उनकी कंजम्पशन है, मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सही। हम उनके 1/4 भी नहीं है। हम 25 करोड़ है ना अभी आबादी जो आ रही है, अभी सेंसस आ रही है, जिसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि जी सेंसस नहीं है इसलिए इलेक्शन डिले कर दें। ठीक है, तो उनकी आबादी है, उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने पुट योर हाउस इन ऑर्डर किया है और फिर उन्होंने सेल किया है, बेचा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।